कमरा कांप रहा था। कोई आसमान छूती रोशनी या धुआं नहीं, कमरे के भीतर की शक्ति। आईने के भीतर सैकड़ों आवाजें एक साथ फुसफुसा रही थीं। किसी की आवाज रो रही थी, किसी की गुस्से से उबल रही थी। सामंथा का सिर घूम रहा था। उसे लग रहा था कि एक पल भी फिसली तो सब खत्म। आवाज फिर से गरज उठी, तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं हो। उसके खून में ही उत्तराधिकारी शक्ति प्रवाहित होती है। आईने में दादा, पिता, पुराने सदस्य सभी एक साथ देख रहे हैं। दादा की आंखों में डर नहीं, अनुरोध है। इसे खत्म करो, दादा फुसफुसाए। सामंथा का हाथ कांप रहा है, छाती बहुत जोर से धड़क रही है। मेरे खून से अब कोई अभिशाप नहीं चलेगा, उसने चिल्लाया। आवाज गूंजती हुई घर को हिला गई। फर्श अचानक फट गया। दीवारें लाल रोशनी में जलने लगीं। छायाएं आक्रामक होकर चारों ओर दौड़ रही हैं। वह पीछे नहीं हट रहा, साहस के साथ आगे बढ़ रहा है। हर कदम एक परीक्षा है। ऐसा लगा इस एक पल में उसका जीवन और इतिहास बदल जाएगा। वह आईने के सामने खड़ा हुआ, हाथ कड़ा हो गया, आंखों में दृढ़ संकल्प। एक पल, एक सांस, सब खत्म। धाम, दर्पण पर आघात हुआ। दर्पण टूट गया और प्रकाश विस्फोट की तरफ फैल गया। चीखें, फुसफुसाहटें, अभिशाप, सब मिलकर फिर नीरवता। वह मीन पर गिर पा, पसीने से लथपथ शरीर। आँख खुलते ही सुबह, सूर्य का प्रकाश खिड़की से अंदर आ रहा है। घर पहले जैसा ही है, सैदबा, शांत बगीचा। कोई सुरंग नहीं, कोई गुप्त कमरा नहीं। सामंथा जानती है, शक्ति नहीं है, लेकिन इतिहास का चक्र समाप्त हो गया है। यह अंतिम उत्तराधिकारी की कहानी थी, रहस्य हमेशा के लिए समाप्त। कैसे है दोस्तों? पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। बताएं कि कहानी कैसी थी।